आपने? ना ट्राई कर। मैंने कपूर से खाना। हम लड़कियां जब होश संभालती हैं ना, बातों की समझ आने लगती है, तो एक ही बात हमारे कानों में बार बार सुनाई देती है। ये सीख लो, अगले घर जाके क्या करोगी। ये कर लो, अगले घर जाके ऐसा करोगी। तुम्हें ये काम नहीं आता, अगले घर जाओगी तो नाक कटवाओगी। इस तरह की बातें इतनी की जाती है ना, और ये उस पॉइंट पे ही चीज़ नेगेटिव लगना शुरू हो जाती है। लेकिन माओ की इस बात को, इस कंसर्न को भी हम गलत नहीं कह सकते। उन्हें फ़िक्र होती है कि उनकी बेटी कल को कोई बात ना सुने, कोई ताना ना सुने, और आप जितना भी अपनी बच्चियों को काबिल बना दें, जितना भी पढ़ा लिखा लें, जितनी भी घरदारी उनको सिखा लें, ये ताने अगर उन्होंने सुनने हैं ना तो सुनने ही हैं। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बंदा ज़रूर कंप्रोमाइज़ कर रहा है। और वही माओं की लाडलियाँ, वही माओं की बेटियाँ जो माओं के कहने पे नाक चढ़ाती हैं, बेजार होती हैं। जब उनके सर पे पड़ती है ना, तो वो घर चलाने से लेके कमाने तक की सारी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम देने लग जाती हैं। और मेरे ख्याल से तो ये चीज़ आपके अंदर भी होती है। ये सुगड़ापा या चीज़ों को देखभाल के चलना, ये नेचुरल तौर पे भी आप लोगों के अंदर होती है। और हर लड़की अपने घर में सुगड़ ही होती है, हर लड़की को इतना आता ही होता है। और ये बात भी हकीकत है कि जब तक एक औरत अपने घर को टाइम ना दे, अपने किचन को ना संभाले, चाहे काम वालियाँ कितनी ही क्यों ना हो, सहूलतें आपके पास कितनी ही क्यों ना हो, तब तक आपका घर साफ़ नहीं रहता, जब तक आप ख़ुद नहीं कदर करते उस चीज़ की या केयर नहीं करते। और ये बात भी काफ़ी हकीकत है कि जब आपको छोटी उम्र से माएँ थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारियाँ देती हैं ना, तो आपको वहीं उसी पॉइंट पे आदत हो जाती है अपना कमरा साफ़ करने की, अपने घर को देखने की। मुझे अच्छे से पता है, मैं अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी इस एज से गुजरी हूँ। तो ऑफ़कोर्स मैंने भी बातें सुनी, लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सुनी है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हो गई। मैं मेरी अम्मी के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ, मेरा साथ जो है वो, मैं अगर आपको बताऊँ तो 15 साल तक का था, आई गेस 14 से 15 साल तक का ही साथ था। तो मुझे बहुत सारी बातें याद भी नहीं है, लेकिन मैं अपने आसपास ये सारी चीज़ें देख रही होती हूँ ना, तो मैं ये चीज़ बड़ी आसानी से कह सकती हूँ कि आपकी बेटियों पे जब कोई भी काम आता है ना, उनके सर पे पड़ती है ना, तो वो बच्चे पैदा करने से लेके घर कमा के लाने तक अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे देते हैं, और वो इतनी मजबूत हो जाती हैं। शादी के बाद अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ना, चाहे तो वो यूरोप का कोई मुल्क हो या फिर मिडल ईस्ट का ही कोई मुल्क क्यों ना हो, इस बात में कोई दो राय या कोई झूठ नहीं कि आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। आपके पास बहुत सारी सहूलियात होती हैं, प्राइवेसी होती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो प्राइवेसी होती है। आपको कोई जज करने वाली नज़रें नहीं होती, बहुत कुछ होता है, स्पेशली अगर आप इन लॉज में नहीं आ रहे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी भी बच्चियाँ देखी हैं जो शादी करके इन लॉज में आती हैं, तो कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। खैर, जब आपको इतनी ज़्यादा सहूलतें मिलती हैं ना कहीं आप उसके लिए पे भी कर रहे होते हैं दूसरी साइड पे। और वो सबसे मुश्किल मरहला वही होता है जब आपके बच्चे होते हैं, जब आप माँ बनती हैं। आपने सारे काम अपने खुद करने होते हैं। तो पाकिस्तान में देखिए आपके पास कितनी सहूलियात होती हैं, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं होते। तो ये एक चीज़ है जो हमें पे करना पड़ता है। फिर प्लस आपकी सेहत ख़राब है तो आपके हस्बैंड है, उनके अलावा आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लकीली खुशकिस्मती से अगर आपको दोस्तें मिल गई हैं तो वो इस चीज़ में आपकी काफ़ी अच्छी खासी हेल्प करती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं ना हो सकता। वहाँ पे तो आपके पास इतने लोग होते हैं। लेकिन दूसरे पॉइंट पे ये भी देखें कि प्राइवेसी नहीं होती, कौन कहाँ पे जा रहा है, आ रहा है, कौन किधर से क्या कर रहा है, तो सब वो नज़रों के सामने होती हैं चीज़ें। तो मतलब ये है कि हर चीज़ के दो रुख होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। खैर, मैं अपनी एक दोस्त की तरफ गई हुई थी। हमने वन डिश रखी हुई थी, हम सारी दोस्तें एक के, जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है तो एक घर में हम जाते हैं, तो हम सब एक एक खाना बना के लेके जाते हैं ताकि एक पे बर्डन ना, और हम मिल भी लें, हमारा टाइम भी अच्छा गुजर जाए। वापसी पे मैं ओस्मान चली गई थी, तो वहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें ली थी। ये मैंने रेटन ऑयल लिया था, इसके अलावा मुझे फ़ेस वॉश लेना था, वो ख़त्म हो चुका था। फिर मुझे वैक्स लेनी थी इज़ाना की। ये वैक्स बहुत अच्छी है, तकरीबन आपको 5 यूरो का इसका एक जार मिलता है, और जो आपकी पूरी बॉडी पे वैक्स हो जाती है, आपकी लेग्स पे, आपके बाजुओं पे अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो जाती है। ये मैंने अच्छी खुशबू के लिए लिया था, वॉशरूम में रखने के लिए। ये एयर फ्रेशनर था। फिर मैं ये रायनी गुंग ऑयल लेके आई थी, इसमें ऑयल है, मेकअप हटाने के लिए ये आपके काम आता है।
तो ये भी अच्छी चीज़ है। मैंने पहले तो ट्राई नहीं किया, लेकिन सोचा अब ट्राई करती हूँ। ड्राई स्किन के लिए ये ज़बरदस्त है। इसके अलावा फिर व्हीट क्रीम ली थी, अगर बाजुओं से, टांगों से, कहीं से भी आप बाल हटाना चाहते हैं तो। व्हीट तो आई गेस नहीं थी, ये जाना की ब्रांड है, उनकी ही थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा आपसे ज़िक्र किया था कि टीमू से हमेशा कोई ना कोई पैकेट उनका वेक्स होता है, कुछ ना कुछ पैकेट आ रहा होता है। तो ये वाला मेरा पैकेट, और इसमें से देखें क्या फ़जूल चीज़ें निकली। ये मैंने पाँव पे लगाने के लिए नेल्स मंगवाए, जो मैंने हाथों पे लगाने के लिए भी नेल्स मंगवा के रखे हैं, वो भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और देखें बैठे बैठे पता नहीं मुझे क्या ख्याल आया, मैंने पाँव के लिए मंगवा लिए। इसके अलावा जो मैंने वाइट नेल पेंट मंगाया था, काफ़ी अर्से से सोच रही थी कि वाइट नेल पेंट यूज़ करती हूँ। फिर मैंने अपने लिए सन ग्लासेस मंगवाए थे चौरस शेप में, मेरे फेस कट के हिसाब से मेरे चेहरे पे यही बड़ी ग्लासेस ही अच्छी लगती हैं। और जो मैंने ब्लैक शीशों में मंगवाई थी, अगर आप वाकई धूप के लिए पहनना चाहते हैं, आपको माइग्रेन का इशू होता है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकती, स्पेशली आपने ड्राइव करनी है, तो उसके लिए हमेशा ब्लैक शीशे चूज़ करें, क्योंकि ब्लैक ही धूप को कवर करता है। बाकी ब्राउन या और जितने भी कलर के होते हैं ना, वो बस फैशन के होते हैं, वो धूप को उस तरीके से कवर नहीं करते। इसके अलावा मैंने बच्चों के लिए ट्राउज़र्स मंगवाए थे टीमू से। ये मुझे काफ़ी अच्छी कीमत में मिल गए थे, और मैंने सबके मंगवाए थे। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी 2 मंगवाए, सिर्फ इसलिए से मंगवाए कि अगर नहीं पसंद आते तो हम वापस भी कर सकते हैं। देखने में आपको पता स्टफ़ और होता है, और जब हम लेके आते हैं तो स्टफ़ और होता है ना। लेकिन मुझे ये अच्छे ही लगे थे, लकीली कुछ भी वापस नहीं किया था। और ये मैंने अपने लिए कुछ 1-2 चीज़ें मैंने अपने लिए मंगवाई थी, बाकी सारी मैंने बच्चों के लिए मंगवाई थी, और साथ साथ उनको ट्राई भी करवा रही थी कि चेक करके देखिए। अच्छा, लिंक का आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हो, तो मुझे नहीं पता कि मैं लिंक आपसे कैसे शेयर करूँ। सेम चीज़ कितनी ही आ रही होती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि जो हमने ट्राउज़र्स लिए हैं, तो वो पता चले कि आप देख रहे हैं तो वो उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, वो उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। तो इसलिए मैं लिंक जो है ना, वो मेरे लिए शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ पे सर्च करें, या बॉयज़ ट्राउज़र्स आप सर्च करें तो आपको आसानी से मिल जाएगा। बस एक बात आपने माइंड में रखनी है कि चाइना से जो भी साइज़ आते हैं ना, वो छोटे होते हैं, तो अपने साइज़ से हमेशा हमेशा एक साइज़ बड़ा मंगवाएं आप। मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मैं अपने साइज़ से बड़ा मंगवाती हूँ, बच्चों के लिए भी बड़े मंगवाती हूँ। तो कभी कभार तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार वही उनको पूरे होते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने पंप मंगवाया था गाड़ी में हवा डालने के लिए, ये चार्ज होता है, और आप इसको डिफरेंट तरीके से, मतलब गाड़ी में भी इसकी हवा आप कर सकते हैं, साइकिल में भी कर सकते हैं, और भी जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है। तो मुझे तरीका बता रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों ऐसा हुआ था कि गाड़ी के टायर की हवा कम थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने वीडियो कॉल की, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गाइड किया कि इस तरीके से हवा डालोगे, तो वो मुझे बता रहे थे। और मेरी आसानी के लिए एक छोटा सा पंप भी लेके रख दिया था, कि इन केस अगर कभी हवा कम होती है तो। ज़ावियार अपनी साइकिल लेके बैठा हुआ था, ये कैसे हो सकता है कि वो ना हवा डाले अपनी साइकिल में। आज मैं बहुत मज़ेदार खाना बनाई थी। वीडियो के शुरू में आपने मुझे देखा था ना, मैं नान के लिए आटा गूंद के रख रही थी। यहाँ पे दिन का भी इख्तिताम हो चुका है, और आज मुझे बटर चिकन बनाना था। और ये बटर चिकन इतना मज़े का बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। चिकन को आपने नॉर्मल मसाले लगा के मैरिनेट करके रख लेना, वही घर के जो मसाले होते हैं। अगर आपके पास है तो थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल लें। मक्खन लें, मक्खन के अंदर आपने इस तरीके से चिकन को फिर आपने अलहदा से फ्राई करके साइड पे कर लेना। फिर थोड़ा सा पैन में मक्खन डालें, उसमें दोबारा से चिकन डालें। मैं इसके ना पीसेस कुछ मोटे रह गए थे, तो उनको बारीक कर रही थी। इसके अलावा आप इसके अंदर डालेंगे, अलहदा से हमने प्याज फ्राई किए थे, उनके अंदर काजू डाले थे और टमाटर डाले थे, फिर उनका बिल्कुल पेस्ट बना लिया था। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने चॉपर में किया था। मुझे तो ये अच्छा लगा था, लेकिन ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कह रहे थे कि मुझे काजू फ़ील हो रहे थे। मतलब थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे पीस थे, जैसे काजू में चॉपर में बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनता ना, पानी की तरह। तो मुझे तो ये अच्छे लगे थे, लेकिन उनकी ये शिकायत थी। तो आप इसको जो जूसर का जग होता है ना, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें डाल के करेंगे तो ये बिल्कुल बारीक सी ग्रेवी बन जाएगी, फील भी नहीं होगा। तो इसको आपने इसके अंदर डाल देना, ऊपर से अपना नमक मिर्च ट्राई कर लें। फिर लास्ट में आपने क्या करना है कि थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, ऊपर बटर डालेंगे और क्रीम आप डालेंगे। इतना मज़ेदार आपका सालन रेडी हो जाता है। अब नान की बारी थी, जहाँ पे मैं नान बना रही हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस दफ़ा जब पाकिस्तान जाऊँ ना, तो नान के लिए जो सांचा होता है जिससे ऊपर डिज़ाइन आता है, वो लेके आऊँ।
हाथों से कर तो लेती हूँ लेकिन उससे बड़ा आसान रहता है। और मैंने यहाँ पे अमेज़न से भी ढूँढने की कोशिश किया तो मुझे नहीं मिला, बिल्कुल और तरह के मिलते हैं। टीमू से भी ढूँढने की कोशिश की है, टीमू से भी मुझे नहीं मिला। तो अब यही सोचा कि पाकिस्तान जब जाऊँगी वहाँ से पता करूँगी, अगर मिला तो आसानी से तो ले आऊँगी। नान के ऊपर मैं सिर्फ दूध लगा रही हूँ, इससे भी कलर बड़ा प्यारा आता है, ब्राउन सा कलर आ जाता है। कुछ लोग अंडा और दूध भी मिक्स करके लगाते हैं और कुछ लोग सिर्फ अंडा लगाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऊपर मक्खन लगाते हैं। तंदूर मेरे पास काफ़ी पुराना है तो अब चलता बिल्कुल ठीक है, बस ये कि इसका थोड़ा-सा कलर ख़राब हो चुका है। अगर आप भी तंदूर लेना चाहते हैं तो अब तो बड़ी सस्ती कीमत में आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। टिकटॉक से आप ख़रीदें, टिकटॉक पे आपको कुछ 35 का भी दे रहे होते हैं और कुछ 40 का भी ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।